आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। आज 19/11/2020 प्रातःकाल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड में 14वें अध्याय का आज प्रसंग है। नारदो उवाच विष्णु शिष्य महाशैव सम्यगुक्तं त्वया विधे चरितं परमं हेतत् शिवायाश्च शिवस्य च। नारद जी ने कहा, विष्णु के शिष्य महान शिव भक्त ब्रह्मा जी अपने पिता संबंध करते हुए ब्रह्मा जी विष्णु के शिष्य हैं और भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। संबोधन करते हुए कि तुमने ठीक ही कहा है ब्रह्मदेव, ठीक ही कहा कि यह जो शिव और शिवा के चरित्र अत्यंत श्रेष्ठ हैं। तारकासुर कौन थे? नारद जी ने प्रश्न किया। जिसने देवताओं को कष्ट पहुंचाया वह किसके पुत्र की कथा है जो शिवजी से संबंधित है? उस कथा को मुझे सुनाओ। जितेंद्रिय शिवजी ने किस प्रकार कामदेव को भस्म किया, उस कथा को मैं सुनना चाहता हूं। पार्वती ने किस सुख को पाने के लिए कठोर तपस्या की। आदिशक्ति रूप पार्वती ने किस प्रकार शिवजी को पति रूप में स्मरण करके चरित्र को माने शिव के रूप में किस रूप में चाहा। संपूर्ण रूप से इस चरित्र को श्रद्धावान अपने पुत्र को सुनाइए ब्रह्मदेव से। ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ पुत्र, विद्वान देवऋषि तथा जितेंद्रिय, मैं शिवजी का स्मरण करके उस चरित्र को कहता हूं, श्रवण करो। सबसे पहले नारद, तुम तारकासुर की उत्पत्ति को सुनो, जिसे मारने के लिए देवताओं ने शिवजी का सहारा लेकर बहुत प्रयत्न किया। मेरा पुत्र एक मरीचि था। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा पुत्र एक मरीचि था। उसका पुत्र था मरीचि का कश्यप। मरीचि का कश्यप हैं। और उन कश्यप की 13 पत्नियां थीं जो दक्ष प्रजापति की कन्याएं थीं। उनकी बड़ी स्त्री दिति के 2 पुत्र हुए, बड़ा हिरण्यकश्यप, छोटा हिरण्याक्ष। उन दोनों दुष्ट दैत्यों को विष्णु ने नरसिंह और बराह अवतार लेकर के मार डाला। नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यपु को, बराह रूप से हिरण्याक्ष को। एक कश्यप के पुत्र, और कश्यप मरीचि के पुत्र। तो और कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थीं जो दक्ष की पुत्री थीं। उनकी बड़ी स्त्री दिति के 2 पुत्र थे हुए। ये तो हैं। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु दोनों को भगवान ने, एक को नरसिंह रूप से मारा और एक को बराह रूप से। दिति उनकी मृत्यु से दुखी हुई और कश्यप की शरण में गई। फिर भक्ति पूर्वक अपने पति की सेवा करके वह पतिव्रता गर्भिणी हुई। यह जानकर महान परिश्रमी देवराज इंद्र ने अवसर पाकर
उसके गर्भ में प्रवेश कर और उसके गर्भ में वज्र से टुकड़े टुकड़े कर दिए। दिति के गर्भ में, जो दैत्यों की माता थी। आदिति देवताओं की माता है, किंतु उस व्रत के प्रभाव से वह गर्भ मरा नहीं, अपितु सोती हुई उसके गर्भ में 49 पुत्र पैदा हुए। जो इंद्र ने वज्र से उस गर्भ को काट दिया था, उसके 49 टुकड़े कर दिए, तो वही 49 मरुदगण बने। तद्व्रतस्य प्रभावेण न तद्गर्भो ममारः स्वपत्न्या दैवयोगेन सप्त सप्ता भवन सुताः। माने 7 7 49, वो सब 49 बच्चे, 49 टुकड़े कर दिए गर्भ के। बेसपुत्र मरुत नामक देवता हो गए और स्वर्ग में चले गए इंद्र के पास। उन्हें देवराज इंद्र ने अपना लिया स्वर्ग में। अपने इस कर्म से दुखी होकर वह दिति अपने पति के पास गई और वहां जाकर अपनी सेवा से उसने अपने पति कश्यप महर्षि को प्रसन्न किया। तब कश्यप ने कहा, तुम पवित्र होकर ब्रह्मा जी की 10,000 वर्ष तक तपस्या करो, तब तुम्हारे गर्भ में महान पराक्रमी पुत्र पैदा होगा। तब दिति ने अत्यंत श्रद्धा से तप को पूरा किया 10,000 वर्षों तक। फिर पति के संसर्ग से, माने कश्यप के संसर्ग से, उसने पराक्रमी पुत्र को पैदा किया। दिति का वह पुत्र देवताओं के सदृश था। उसका नाम था वज्रांग। इसका नाम था वज्रांग। वह जन्म से ही नाम के अनुरूप शरीर वाला, प्रतापी, बलवान, बुद्धिमान। माता की आज्ञा से उसने शीघ्र ही इंद्र को बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया और देवताओं को भी कष्ट दिया। इंद्र आदि देवताओं की दुर्दशा को देखकर दिति को अत्यंत सुख मिला। इंद्र आदि देवताओं को भी अपने कर्मों का फल मिला। तब मैं शीघ्र कश्यप के पास गया और उनसे मधुर वचन कहकर देवताओं को बंधन मुक्त कराया। ब्रह्मा जी ने कहा, अत्यंत शुद्ध बुद्धि, निर्विकार, प्रसन्न चित्त, शिव भक्त उस वज्रांग ने देवताओं को छोड़कर आदर पूर्वक कहा। देवताओं को बंदी बना लिया था। वज्रांग ने कहा, यह स्वार्थी इंद्र बड़ा भारी दुष्ट है, मेरी माता के पुत्रों को मारने वाला है। उसने आज अपने कुकर्मों का फल पा लिया है, अब वह अपने राज्य का संचालन किया करे। ऐसा दिति के पुत्र वज्रांग ने कहा कि इंद्र का बड़ा भारी पाप था, उसका दंड इसको मिल गया, अब अपने लोक जा सकता है। हे ब्रह्मा जी, वज्रांग ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए कहा, हे ब्रह्मा जी, मैंने यह सब अपनी माता की आज्ञा से किया। मुझे किसी लोक के सुख भोग की इच्छा नहीं है। आप वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, मुझे तत्व ज्ञान दीजिए जिससे मैं निर्विकार और शुद्ध बुद्धि से प्रसन्न रह सकूं। यह सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे ये सात्विक विचार हैं, यही सार तत्व है। अब मैं तुम्हारे लिए एक उत्तम स्त्री की रचना करता हूं। उस स्त्री का वरांगी नाम रखकर उसे उस वज्रांग की पत्नी के रूप में ब्रह्मा जी ने दे दिया, वज्रांग को पत्नी के रूप में। और उसके बाद मैं और उसके पिता महर्षि कश्यप, माने ब्रह्मा जी कहते हैं कि कश्यप को साथ लिया, कश्यप और मैं प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। उसके बाद वह वज्रांग नामक दैत्य राक्षसी भाव को छोड़कर सात्विक भाव को ग्रहण करके किसी से बैर न करता हुआ
और सुखी हुआ। इसी का नाम सन्यास है। सभी जीवों को अभय देने का नाम सन्यास है। ततो दैत्याः स वज्रांगः सात्विकं भावमाश्रितः आसुरं भावमुत्सृज्य निर्वैरः सुखमाप्तवान्। किंतु बरांगी के मन में सात्विक भाव की उत्पत्ति नहीं हुई। वह कामातुर होकर सदा श्रद्धा से अपने पति के साथ अनेक प्रकार से सेवा करती थी। इस प्रकार निरंतर उसकी सेवा को देखकर उसके पति बजरंग महाप्रभु प्रसन्न होकर उससे कहने लगे अपनी पत्नी से कि हे प्रिया, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे मन में क्या है। यह सुनकर सिर झुकाकर उसने अपने पति से अपनी इच्छा प्रकट की। जो ब्रह्मा जी ने स्त्री बनाई थी उसने इच्छा अपने पति से की। बरांगी ने कहा, हे पतिदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसे पुत्र को दें जो तीनों लोकों को जीतकर और इंद्र को दुख दे सके, इंद्र को दुखी कर सके। अपनी प्रिया की ऐसी बात को सुनकर व्याकुल एवं आश्चर्यचकित होकर वह ज्ञानी सात्विक बैर रहित वज्रांग अपने मन में कहने लगा कि मेरी पत्नी देवताओं से विरोध करना चाहती है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करने से मेरी प्रतिज्ञा नष्ट ना हो। यदि तीनों लोकों में मेरी प्रिया का मनोरथ पूरा हो जाएगा तो देवता और मुनि दुखी होंगे। अगर पत्नी की इच्छा पूरी हो गई तो देवता और मुनि सब दुखी होंगे। ऐसा बजरंग अपने मन में सोचने लगा। यदि मेरी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं होगी तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, कि वचन दे चुका हूं। और वचन का जो मिथ्या करना, प्रतिज्ञा को झूठा करना और प्रतिज्ञा करके पूरा न करना, उसे नरक जाना पड़ता है। दोनों प्रकार से धर्म की हानि होगी, यह मैं अच्छे से जानता हूं। ऐसा मन में सोच रहा है। न पूर्णा स्यात् प्रिया कामः तदा मे नरको भवेत द्विधापि धर्मः निर्वै भवतीत्य अनुशुश्रुवान्। नारद, इस प्रकार बजरंग की बुद्धि विचलित हो गई। वह अपनी बुद्धि से उचित अनुचित का विचार करने लगा। शिवजी की इच्छा से उसने अपनी स्त्री की बात को स्वीकार कर लिया। उस दैत्यराज ने अपनी स्त्री से तथास्तु कह दिया। जैसा उसने पुत्र मांगा था वैसा पुत्र देने के लिए हां कर दिया। और उस फल को प्राप्त करने के लिए मुझे लक्ष्य करके जितेंद्रीय होकर बहुत वर्षों तक कठोर तप किया। और उसके कठोर तप को देखकर मैं प्रसन्न होकर उसे वर देने के लिए गया और मैंने उससे वर मांगने के लिए कहा। बजरंग ने आकाश में स्थित होकर प्रसन्न मुद्रा में मुझे देखकर बजरंग ने पुत्र दे दिया पत्नी को, परंतु उसके बाद कठोर तप ब्रह्मा जी के करने लगा। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान मांगने को कहा और उसने जब ब्रह्मा जी सामने कठोर तप के प्रभाव से प्रकट हुए तो वह स्तुति प्रणाम करके प्रिया द्वारा इच्छित वर मांगा। हे प्रभु, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी से कहा बजरंग ने, जो अपनी माता का हित करने वाला महाबली प्रतापी सामर्थ्यवान और तपोनिधि हो। पहले संतान के लिए भी कितनी कामनाएं माता पिता करते थे, आज के समय तो संतान धर्मात्मा हो या न हो कोई फिक्र नहीं होती मां बाप को। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उसके इस बात को सुनकर मैंने उससे तथास्तु कहा और शिवजी का स्मरण करते हुए उदास होकर अपने धाम की ओर ब्रह्मलोक चला आया। आज यहीं तक शेष वार्ता, 15वें अध्याय का प्रसंग कल। आज राजस्थान से कुछ संत आ रहे हैं, इस कारण से थोड़ा सा समय भी है। कल शेष कथा।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री महाकाल महाराज की जय।